गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कल से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो व्हाइल यू आर यंग, इसलिए जब तुम युवा हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सभी चीज़ों को प्रदर्शित करना होगा, दिखाना होगा। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सभी चीज़ों को स्पष्ट करना होगा। सो दैट योर माइंड बिगेन्स टू थिंक, ताकि तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू कर सके, ताकि आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, वो सोचना शुरू कर सके। इसलिए व्हाइल यू आर यंग, जब आप युवा हैं, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सभी चीज़ों को जानना होगा। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सभी चीज़ों को दिखाना होगा, प्रदर्शित करना होगा। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सभी चीज़ों को स्पष्ट करना होगा। सो दैट योर माइंड बिगेन्स टू थिंक, ताकि तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू कर सके। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अन्यथा तुम भी शेष संसार के समान बन जाओगे। अन्यथा तुम भी शेष संसार के समान बन जाओगे। एंड विदाउट लव, और बिना प्यार के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना दानशीलता के, एंड जेनरसिटी, और उदारता के, लाइफ बिकम ए टेरिबल बिजनेस, आपका जीवन बहुत ही भयानक बन जाएगा। दैट इज वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वोलेंस, इसी कारण एक व्यक्ति को हिंसा की इन सभी समस्याओं की तरफ देखना चाहिए। इसी कारण एक व्यक्ति को हिंसा की सभी समस्याओं की तरफ देखना चाहिए। नॉट टू अंडरस्टैंड वोलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, हिंसा को न समझना वास्तव में अज्ञानता है। हिंसा को न समझना वास्तव में अज्ञानता है। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंसी, या बिना बुद्धिमत्ता के, एंड विदाउट कल्चरल, और बिना संस्कृति के होता है। लाइफ इज़ समथिंग इनॉर्मस, जीवन कुछ विशाल का है। एंड मेयरली टू कर्व आउट ए लिटिल होल फॉर वन सेल्फ, और एक व्यक्ति के लिए यह एक स्थान से बाहर निकलने का, एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और उसी स्थान पर बना रहना होता है। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, सभी से लड़ना, इज नॉट टू लिव, जीवन नहीं होता है। इट इज़ अप टू यू, यह तुमसे ऊपर होता है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अब से तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा। अब से तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा। यू हैव टू चूज डिलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वोलेंस, और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, तुम जानबूझकर इस रास्ते पर जाना, हिंसा के रास्ते पर जाना चुनोगे, या फिर समाज के खिलाफ खड़ा होना। तुम जानबूझकर हिंसा के रास्ते पर जाना चुनोगे, या समाज के खिलाफ खड़ा होना। देखिए, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक बार ध्यान दो। सो व्हाइल यू आर यंग, इसलिए जब आप युवा हैं, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सभी चीज़ों को दिखाना होगा। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सभी चीज़ों को स्पष्ट करना होगा। सो दैट योर माइंड बिगेन्स टू थिंक, ताकि तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू कर सके। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अन्यथा तुम भी शेष संसार के समान बन जाओगे। एंड विदाउट लव, और बिना प्यार के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी, बिना दानशीलता और उदारता के, लाइफ बिकम ए टेरिबल बिजनेस, आपका जीवन बहुत ही भयानक बन जाएगा। दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम ऑफ वोलेंस, इसी कारण एक व्यक्ति को हिंसा की इन सभी समस्याओं की तरफ देखना होगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वोलेंस, हिंसा को न समझना, इज टू बी रियली इग्नोरेंट, वास्तव में अज्ञानता होता है। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंसी एंड विदाउट कल्चर, यह बिना बुद्धिमत्ता और बिना संस्कृति के होता है। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, जीवन कुछ विशाल का है। एंड मेयरली टू कर्व आउट ए लिटिल होल फॉर वन सेल्फ, और एक व्यक्ति के लिए यह एक स्थान पर आना, एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और उसी छोटे से स्थान पर बने रहना होता है। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, सभी से लड़ना, इज नॉट टू लिव, जीवन नहीं होता है। इट इज़ अप टू यू, यह तुमसे ऊपर होता है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अब से तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा। यू हैव टू चूज डिलिबरेटली टू गो टू द वे
ऑफ वॉयलेंस, तुम जानबूझकर हिंसा के रास्ते पर जाना चुनोगे, और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या समाज के खिलाफ खड़ा होना। तो ये हमारा पैराग्राफ है। इसके द्वारा हमें ये समझा रहा है कि आप हिंसा के रास्ते पर जाना चुनोगे या समाज के खिलाफ खड़ा होना। अब हमें शिक्षित होकर ऐसा कार्य करना है जो हमारे समाज के लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो। देखिए अब आगे, बी फ्री, स्वतंत्र रहो, लिव हैप्पीली, प्रसन्नता से रहो, जॉयसली, खुशीपूर्वक, विदाउट एनी एंटोगिज्म, बिना किसी विरोधाभास के, एंड विदाउट एनी हेट, और बिना किसी घृणा के। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, फिर जीवन कुछ भिन्न बन जाएगा। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, जीवन का एक अर्थ होगा, इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लियरिटी, जो कि प्रसन्नता और स्पष्टता से भरा होगा, जो कि प्रसन्नता से और स्पष्टता से भरा हुआ होगा। देखिए हमारा अंतिम पैराग्राफ है इसका, ध्यान दो, देखो अच्छी तरह से पढ़ते रहें आप लोग सभी। मैं बार बार आपसे कहता रहा हूँ, जो भैया अच्छी तरह से पढ़ेगा बिल्कुल अच्छे अंक लाएगा परीक्षाओं में। देखिए आप, व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग, जब आज सुबह तुम उठोगे, जब आज सुबह तुम उठे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या तुमने खिड़की से बाहर देखा, यू वुड हैव सीन दोज हिल्स बिकम सैफरन, तुमने देखा होगा कि वे पहाड़ियाँ केसरिया रंग की हो चुकी हैं। ए द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, जब सूरज उस सुंदर नीले आकाश में उदय हुआ। एंड एज द बर्ड बिगेन टू सिंग, और जो ही पक्षियों ने गाना शुरू किया। एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, और सुबह जल्दी जब कोयल कूकने लगी। देयर वाज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, चारों तरफ गहरी शांति छा गई। ए सीन्स ऑफ क्लियर ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, महान सुंदरता और एकाकीपन की भावना। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, और यदि एक व्यक्ति इन सब चीज़ों का जानकार नहीं होता है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो वह व्यक्ति एक मृत व्यक्ति के समान होता है। बट ओनली वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन थोड़े से ही लोग इसके जानकार होते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, आप भी इसके जानकार हो सकते हो। ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, केवल तब जब तुम्हारा दिमाग और हृदय खुला हुआ हो। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब तुम डरे हुए नहीं हो। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वॉयलेंट, जब तुम और अधिक हिंसक नहीं हो। देन देयर इज जॉय, फिर वहाँ पर खुशी होगी। देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेस ऑफ, वहाँ पर एक असाधारण प्रसन्नता होगी। विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसे बहुत ही थोड़े से लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, और यह शिक्षा ही है जो इस भावना को मनुष्य के दिमाग में लेकर आती है। और यह एक शिक्षा ही है हमारी जो इस भावना को मनुष्य के दिमाग में लेकर आती है। देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार। व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग, जब आज सुबह तुम उठे। डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या तुमने खिड़की से बाहर देखा। यू वुड हैव सीन दोज हिल्स बिकम सैफरन, तुमने देखा होगा कि वे पहाड़ियाँ केसरिया रंग की हो चुकी हैं। ए द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, जो ही सूरज उस सुंदर नीले आकाश में उदय हुआ। एंड एज द बर्ड बिगेन टू सिंग, और जो ही पक्षियों ने गाना शुरू किया। एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, और सुबह जल्दी कोयल कूकने लगी। देयर वाज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, चारों तरफ गहरी शांति छा गई। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, एक महान सुंदरता और एकाकीपन की भावना। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, और यदि एक व्यक्ति इन सब चीज़ों का जानकार नहीं होता है। वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो वह मृत व्यक्ति के समान होता है। बट ओनली वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन केवल बहुत थोड़े से लोग ही इसके जानकार होते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, आप इसके जानकार हो सकते हो। ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, केवल जब तुम्हारा हृदय और दिमाग खुला हुआ हो। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन, जब तुम डरे हुए नहीं हो। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वॉयलेंट, जब तुम और अधिक हिंसक नहीं हो। देन देयर इज जॉय, फिर वहाँ पर खुशी होती है। देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ, वहाँ एक असाधारण प्रसन्नता होती है। विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसके बारे में बहुत थोड़े से लोग ही जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, और यह शिक्षा ही है जो मनुष्य के दिमाग में इन चीज़ों को लेकर आती है। यह एजुकेशन है, शिक्षा ही है जो मनुष्य के दिमाग में इन चीज़ों को लेकर आती है। तो इसके द्वारा हमें हिंसा के बारे में समझाया गया है। पूरा पाठ हम पढ़ चुके हैं, हिंसा के बारे में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सर
शुरू से हम डिस्कस करें तो इस पाठ का निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन ये है कि सर हिंसा दो प्रकार की होती है। एक तो बाहरी हिंसा, शारीरिक हिंसा बोलते हैं जिसे अपन, और एक आंतरिक हिंसा। आगे देखिए, आगे पढ़ा हमने कि हिंसा जो है मनुष्य के जीवन के सभी स्तरों पर होती है। हर जगह पर हिंसा होती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो। अब आगे पढ़ा फिर हमने कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वह केवल परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए और नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य हमारे समाज को अच्छी प्रगति पर ले जाना है। हमारे समाज की जो बुराइयां हैं उन्हें मिटाना है। बुराइयों को मिटाकर जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे समाज में लाना है। ऐसा नहीं कि हम लोग भी जैसा पुरानी पीढ़ियाँ करती आ रही हैं वैसा ही हम करें। हमें हमारे समाज को अच्छा बनाना है। इसके लिए शिक्षा एक माध्यम है। शिक्षा के द्वारा हम हमारे समाज को प्रगति पर ले जा सकते हैं। फिर आगे पढ़ा हमने, देखिए आगे हमने देखा कि लेखक हमें समझा रहा है किस तरह से शिक्षा जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हमें हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है, और इस प्रकृति के बारे में हमको जानकारी केवल तब होगी जब मनुष्य शिक्षा के बारे में जागृत होगा। तो ये हमारा सेकंड लेसन था जो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसे बार बार पढ़ते रहें। अब जब हमारा विद्यालय खुलेगा तब हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, शेष चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।